मैं दो टोक लफ्जों में कहता हूं, दुनिया वालों, हमारे कुरान से बेहतर शरीयत तुम्हारे पास नहीं है। हमारे नबी से बेहतर कोई नबी दुनिया के किसी के पास नहीं है। हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, कायनात के तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए भेजा था कि जाओ अमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और अल्लाह ने कुरान करीम बयान जो उतारा है 23 साल की कलील मुद्दत में इस दुनिया के अंदर, ये तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। मुसलमानों, आज आपकी शरीयत बदली जा रही है, उसका जिम्मेदार मुसलमान है। मुसलमान गलत तरीके पर बीवियों को तलाक देता है, मुसलमान शराब पीता है, मुसलमान झूठ बोलता है, मुसलमान चोरी करता है, मुसलमान चुगलखोरी करता है, मुसलमान तजस्सुस करता है, मुसलमान एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयां करता है। हालांकि ये सारी चीज़ें इनकी मुखालफत कुरान ने की है। जब आप कुरान के खिलाफ जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला बम बरसाएगा, जैसा गजा पट्टी में बम बरसाया जा रहा है। तकरीबन 55,000 टन बारूद बम की शक्ल में बरसाया गया और फिर वहाँ 50,000 मुसलमानों को दफन कर दिया गया है। कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। तकरीबन 15,000 बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 5 साल तक है, उन मासूम बच्चों को जिंदा शहीद कर दिया गया है। उन बच्चों के सरों के ऊपर छत गिर जाता है, जहां हॉस्पिटल में इलाज होता है वहां पर जनाब बम बरसा दिया जाता है। किस पर हम उम्मीद करें, किस पर हम अपनी निगाह उठाकर देखें? कोई आपका नहीं है। आपका अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपकी मदद कर सकता, वरना कोई नहीं। हम जो निगाह उठाकर बैठे ना ईरान की तरफ, तुर्की की तरफ, ये इस्लाम के नाम पर कुर्सियों पर बैठे हैं, जिन्होंने कभी मदद नहीं की। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मालदार मुल्क कौन सा पता है? सबसे ज्यादा जजीरतुल अरब है। थोड़ी कड़वी बात कर रहा हूं, जजीरतुल अरब है। अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा है। जजीरतुल अरब को 10-12 मुल्क है। सऊदी अरब है, ओमान है, बहरीन है, कतर है, यूएई है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, गल्फ कंट्री जिनको कभी कभी बोल देते हैं हम लोग, जहाँ लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का अंबार। वहाँ हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? ओमान में। कहाँ काम कर रहे हैं? कतर में। कहाँ काम कर रहे हैं? दुबई में रहता हूँ। गर्व से बोलता, सीना तान करके, मैं दुबई, मतलब वेट फुल हो जाता। सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने वहां दी। कहाँ? जजीरतुल अरब में। लेकिन पता है, जजीरतुल अरब के बादशाह यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां दुबई है, शहर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन जजीरतुल अरब में सबसे ज्यादा मालदार मुल्क है यूएई, सबसे ज्यादा। उसका जो शेख है मोहम्मद बिन जैद अन नहयानी साहब, पता उन्होंने क्या किया है? आप जो कह रहे हो ना आज मोदी योगी हम पर बरसा, हम पर मुसल्लत हो गया है, मुसल्लत हुआ नहीं, अल्लाह ने किया है। क्यों? यूएई में जो सबसे महंगा शहर है, आपके बंगाल में सबसे महंगा शहर कौन सा? कलकत्ता। कलकत्ता में अगर आपको कोई फ्लैट मिल जाए, कोई फ्लैट घर मिल जाए बड़ा सा, फ्री में मिल जाए यूं ही, तो आपके पैर जमीन में नहीं रहेंगे, आप तो आसमान में उड़ेंगे। अरे फ्री में कलकत्ता सिटी में जगह मिल जाए तो यूएई का सबसे महंगा शहर अबू धाबी है, कैपिटल ऑफ यूएई, राजधानी अबू धाबी। अबू धाबी में 27 एकड़ जमीन, 27 एकड़ यानी 1,10,000 स्क्वायर फीट जमीन अबू धाबी में। 27 एकड़ जमीन अबू धाबी में फ्री में मोदी जी को दिया गया। किस लिए दिया गया? मस्जिद बनाने के लिए नहीं, मदरसा बनाने के लिए नहीं, कॉलेज बनाने के लिए नहीं। आप लोगों को पता है क्या बना वहां पे? मंदिर बना कि नहीं बना? मंदिर बनाने के लिए। क्या वो शेख को नहीं मालूम है कि भाई हम 27 एकड़ जमीन दे रहे हैं मंदिर बनाने के लिए? मंदिर बनाना बुत परस्ती है। नहीं मालूम था? अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान।
इसके खिलाफ है कि नहीं है? अल्लाह के नबी की हदीस के खिलाफ मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, इसके खिलाफ है कि नहीं है? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके खिलाफ है कि नहीं है? मैंने सन 2019 में बात की थी तो कुछ लोग नाराज हो गए थे कि अब्दुल्ला सालिम आप झूठ बोलते हैं। 27 एकड़ जमीन दी गई सन 2019 में, मुझे तभी पता लग गया था। लेकिन हमने कहा वक्त बताएगा। 900 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने बड़ा सा मंदिर बनाया है और अभी उसकी शुरुआत करके आए उस मंदिर की। बताइए अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? और हम कहते हैं कि मोदी योगी जालिम है। योगी मोदी जालिम नहीं, हम और आप जालिम हैं। 27 एकड़ जमीन देकर उनकी मदद की और भारत में यहां नमाज पढ़ रहे तो तुमको लात मार रहा। तुम नहीं सवाल कर सकते हैं। शेख मोहतरम मोहम्मद बिन ज़ैद अन-नहयानी साहब कहे मोदी जी हम आपको जमीन दे रहे हैं, लीजिए, लेकिन भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों की मस्जिद मत तोड़िए। बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? उनको अपनी कुर्सी बचाना है। जैसे यहां मोदी जी को बचाना है वैसे वहां उनको बचाना है कि दोस्ती रहेगी तो एक दूसरे की मदद करेंगे। हमारी मस्जिद बाबरी मस्जिद शहीद करके बुत परस्ती की गई, मान लिया हमने, चलो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन मोहम्मद बिन ज़ैद अन-नहयानी आपको कौन सा पेट में दर्द हुआ? क्या जरूरत थी देने की आपको जमीन? अरे अगर आप वही 27 एकड़ जमीन बेचकर आप गजा पट्टी में मुसलमानों की मदद करते तो वहां पर कम से कम घर मिल जाता उन मुसलमानों को। कोई मदद करने के लिए नहीं गया। इधर 27 एकड़ जमीन 27 अरब डॉलर की होगी। एक भी रुपए दरियाए नील मिस्र में है। गजा पट्टी में बच्चे प्यासे तड़प कर मर जा रहे हैं। दौलत का अंबार यूएई में है। गजा पट्टी में 1 रुपए नहीं है वहां के मुसलमानों के पास, फलस्तीनी मुसलमानों के पास। कौन जालिम है? ये जालिम इसराइल नहीं है, जालिम हमारे कौम के लोग हैं, जालिम हमारे दानिश्वर लोग हैं, जालिम हमारे पैसे वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा मालदार जजीरतुल अरब है। क्यों? सोना, चांदी, पेट्रोल, सारी चीजें कहां पैदा होती? जजीरतुल अरब में। अमेरिका इसराइल तेल कहां से लेता है? सऊदी अरब से, कतर से, ओमान से, बहरीन से लेता है कि नहीं लेता? अगर कुछ नहीं, गजा पट्टी में सिर्फ यह कह दिया जाए जो शेख बहुत पहले 1967 के अंदर में शाह फैसल ने बड़ा इलाज किया था इसराइल का। 1967 में मस्जिद अक्सा पर हमला किया था इसराइल ने। तो शाह फैसल ने क्या कहा था पता है? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शाह फैसल जो शेख थे सऊदी अरब के, उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि ऐ इसराइल, तुमने मस्जिद अक्सा पर हमला किया, मैं तुमको पेट्रोल नहीं दूंगा, बंद करता हूं तेल की सप्लाई। 2 दिन के अंदर जंग रुक गई थी। क्यों? तेल ही नहीं मिलेगा तो टैंक कहां से चलाएंगे? तेल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी किधर से दौड़ाएंगे? पानी डालकर गाड़ी दौड़ाओगे?